हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी प्लेन से ये सफेद रंग का धुआं निकलता हो तो आपने देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है? दोस्तों, असल में ये फ्यूल होता है जो हवाई जहाज के पंखों में भरा हुआ होता है और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पायलट को ये फ्यूल हवा में ही गिरा देना होता है। पर दोस्तों, इससे क्या वजह होती है जिससे पायलट को लाखों रुपए का फ्यूल हवा में ही वेस्ट करना पड़ता है? यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि हवाई जहाज में डलने वाला ईंधन ये आम पेट्रोल के मुकाबले प्योर, हाई क्वालिटी और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल होता है। तो फिर क्यों पायलट हवा में ही इतने सारे ईंधन को वेस्ट कर देता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हवाई जहाज अपनी यात्रा के लिए उड़ान भरने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के बाद ही लैंड हो जाता है, मगर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिससे प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करने की जरूरत होती है। जैसे कि किसी पैसेंजर की सेहत इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि उसकी डेथ होने के चांसेस होते हैं, या फिर प्लेन में कोई ऐसी खराबी आ जाती है जिससे प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ऐसे समय में प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, प्लेन की शेप को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एक निश्चित वजन के साथ ही लैंड कर सकते हैं। एक पैसेंजर प्लेन की फ्यूल कैपेसिटी 2,40,000 लीटर तक होती है, जिसका वजन 3 से 4 हाथियों के बराबर होता है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त इतने सारे फ्यूल का वजन लेकर लैंड करना बहुत ही रिस्की हो जाता है। प्लेन की हेवी लैंडिंग करने से कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में पायलट इमरजेंसी लैंडिंग को सेफ बनाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल को नीचे गिराने का फैसला लेते हैं और कुछ इस तरह से पायलट प्लेन से एक्स्ट्रा फ्यूल को डिस्चार्ज कर देता है, जिससे प्लेन का एक निश्चित वजन कायम हो जाता है और लैंडिंग सेफ हो जाती है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल लैंडिंग के दौरान ही प्लेन में कुछ ईंधन बच जाता है, तो ऐसे में पायलट लैंडिंग से पहले प्लेन के कुछ चक्कर लगा लेता है, जिससे फ्यूल जल जाता है और फिर प्लेन का सेफ लैंडिंग किया जाता है। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल या डीजल? और हवाई जहाज कितना माइलेज देता है, यानी कि एरोप्लेन 1 लीटर में कितनी दूरी तय कर लेता है? वेल फ्रेंड्स, हवाई जहाज में गाड़ियों की तरह पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है। एरोप्लेन में डलने वाला फ्यूल एक विशिष्ट तरह का ईंधन होता है, जिसे एविएशन फ्यूल या फिर जेट फ्यूल कहा जाता है, जो 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनलीडेड केरोसिन और दूसरा होता है नैफ्था केरोसिन ब्लेंड। इस जेट फ्यूल का रेट आज की डेट में 70 रुपए पर लीटर है। अगर बात करें एरोप्लेन के माइलेज की, तो एक बोइंग 747 विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में उड़ता है। तब इस बोइंग 747 के 4 पावरफुल इंजन हर 1 सेकंड में 4 लीटर तेल खा जाते हैं। इसी हिसाब से इस विमान को 1 किलोमीटर उड़ने के लिए 12 लीटर जेट फ्यूल की जरूरत होती है, और इसी हिसाब से इसे 1 मिनट में 240 लीटर फ्यूल की जरूरत होती है, और इसी हिसाब से 1 घंटे में 14,400 लीटर जेट फ्यूल की जरूरत होती है। वही अगर हम बात करें मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट की, तो इस नॉन स्टॉप 16 घंटे की फ्लाइट को मुंबई से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए 2,30,400 लीटर जेट फ्यूल की जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजेबल और एंटरटेनिंग लगी होगी। अगर इस वीडियो के जरिए आपको कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।